हे एवरीवन, हॉल विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आप सभी को खिचड़ी, मकर संक्रांति, आप जिस भी नाम से इस त्योहार को मनाते हैं, उस त्योहार की बहुत सारी शुभकामनाएं। देखो, मैंने कल की वीडियो में भी बोला था, 13 जनवरी, 14 जनवरी ये दोनों दिन ऐसे होते हैं जो पूरे भारत में अलग-अलग धर्मों में सारे हिंदुस्तानी, सारे भारतवासी अलग-अलग नाम से इस फेस्टिवल को मनाते हैं। जैसे साउथ में कुछ लोग पोंगल से मनाते हैं, असम में लोग बिहू के नाम से मनाते हैं और आई थिंक सबरीमाला करके भी एक त्योहार होता है साउथ इंडिया में, मैं पूरी तरह उसकी डिटेल्स नहीं जानता हूँ। हमारे यहाँ उसे खिचड़ी या मकर संक्रांति के नाम से मनाते हैं, कुछ लोग उत्तरायण के नाम से मनाते हैं, कुछ लोग गंगा स्नान के नाम से मनाते हैं। खासकर क्या है इस त्योहार में, वो आप लोगों को पता है, तो मैं धार्मिक चैनल की तरह आप लोगों को नहीं बात करूँगा, बट मैं ये चाह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होता है, तो ये कुछ ऐसे त्योहार होते हैं जो कि हमारे लाइफ में ना कि स्पिरिचुअली खाली, बल्कि साइंटिफिकली भी बहुत इफेक्ट डालता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये 2-3 दिन, खास करके आज और कल, आप लोग सुबह मॉर्निंग में एक बार सूर्य दर्शन ज़रूर करें। चाहे आप किसी भी धर्म से हैं, आपके ऊपर इसका साइंटिफिक बहुत अच्छा असर होने की संभावना रहेगी। मार्केट्स के ऊपर भी होना शुरू हो गया, देखो सेलिंग रुक गई है कि नहीं? मार्केट्स के ऊपर भी इसका असर हुआ है, तो इसका मतलब हमारी ज़िंदगी में भी अच्छा ही होगा। बाकी महाकुंभ की शुरुआत हो गई है, तो उसके लिए भी बहुत सारी बधाइयाँ, और अगर हो सके तो आप लोग ज़रूर वहाँ पर स्नान करने के लिए जाइएगा। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं 15 जनवरी 2025 के बारे में। कल मार्केट में क्या होने की संभावना है, स्पेशल क्या रहने वाला है। जैसे लास्ट वीक हम लोगों ने मंडे ट्यूसडे के अंदर गोल्ड और सिल्वर की बात की थी, तो आज की वीडियो में हम गोल्ड और सिल्वर का भी अपडेट करने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं अपने चार्ट पर। आप पढ़ लीजिए पहले इस डिस्क्लेमर को। मेरी वीडियो अक्सर प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट, लॉस के स्क्रीनशॉट से तो स्टार्ट होती नहीं है। ठीक है, ये हमेशा होती है टेक्निकल एनालिसिस के तरीकों से। और जो चार्ट मैंने आप लोगों के सामने ओपन कर रखा है, निफ्टी 50 का एक दिन का चार्ट है, यहीं से आपको समझ में आ गया होगा कि आज कुछ सीखने या समझने को तो जरूर मिलने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो मार्केट ने एक बहुत छोटी सी कैंडल स्टिक बना दी है, लगभग पूरा दिन साइडवेज था। तो आज क्या हुआ, ज्यादा इस बारे में बात करने के लिए है नहीं, कल क्या है इस बारे में ज्यादा बातें करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, ऐसा सिनेरियो हमें पहले भी देखने को मिला था। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट्स जब एक तरह से चल रही होती हैं, तो वो एक ही तरह का प्राइस एक्शन जनरली बार बार क्रिएट करती है, और हमारी समझदारी ये होती है कि हम उसको देखें और समझें। और पहली बार अगर आप लोगों को याद है, जब ये बना था 23 दिसंबर को, उसके बाद हम लोगों ने टारगेट किया था कि मार्केट यहाँ से 24,200 जाए और ये वाला गैप फुलफिल करे। उसके बाद मार्केट थोड़े दिन क्रिसमस और न्यू ईयर की वजह से थोड़ा ज्यादा साइडवेज हो गई थी, अल्टीमेटली 24,200 को उसने हिट किया। 24,200 हिट करने के बाद ऑब्वियसली मार्केट गिरी, और गिरने के बाद मार्केट ने नवंबर लो को स्वीप कर दिया। जब मार्केट ने नवंबर लो के नीचे झाड़ू लगा दी, स्वीप कर दिया, ठीक है ना, तो यहाँ पर जब झाड़ू लगाई और ये जब कल ड्रॉप आया, तो कल एक बहुत इंडिसीजन वाली स्टेट थी कि मार्केट में क्या पूरी तरह से ब्रेकडाउन आ गया है, क्योंकि ये लो ब्रेक हो चुका है, और क्या नीचे जून की तरफ चले, या ये भी एक ट्रैप हो सकता है। ये एक इंडिसीजन था। हालांकि हमने ध्यान में रखा था कि मार्केट जो है बेरिश ट्रेंड में है, तो हम बेरिश बायस ही रखेंगे, बस ध्यान रखेंगे बीच में कोई लोअर हाई बनाने के लिए स्क्वीज ना आ जाए। आज की जो कैंडल स्टिक है, शायद, ठीक है ना, देखो अब 100% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन शायद जो है ये शुरुआत हो सकती है इस तरह के प्राइस एक्शन के मूव की। तो यहां पर हमें उस तरह का प्राइस एक्शन वापस से देखने को मिल सकता है। अब यहां से अगर कोई बुलिश मूव आता है, तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ट्रेंड बदल गया और मार्केट का बॉटम लग गया और मार्केट ऊपर जाने वाली है। आप ये एक्सपेक्ट करके चलिए, अगर हमें यहाँ पर पहली बार की तरह, यानी कि एक कंसोलिडेशन के हल्के से मूव के बाद इस तरह का मूव दिखाई दे, या डायरेक्टली मार्केट ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दे, तो हम फिलहाल के लिए ये कंसीडर करेंगे कि मार्केट जो है एक लोअर हाई बनाने जा रही है। हालांकि अगर मार्केट इसमें नीचे जाती है या ऊपर जाती है या ट्रेंड बदल लेती है, उसके लिए तो आपको कंटिन्यूअसली मेरी वीडियो देखनी ही पड़ेगी। बाकी जो लोग 2025 की पूरे अपडेट को समझने के लिए वीडियो देख चुके हैं, उन लोगों को अभी सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि आज से 1 महीने पहले मैंने जो आप लोगों को बोला था कि ये इस तरह से जनवरी, फरवरी, मार्च या आने वाले दिन पैन आउट होने वाले हैं, वो आप लोगों को अभी बिल्कुल क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे होंगे। मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं। अगर आप लोगों ने वीडियो देखी है, नहीं देखी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वीडियो के एंड में आपको वो लिंक वीडियो का मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर मार्केट क्या कर रही है, एक तरह से आप कह लो एक बिल्डअप जिसे बोलते हैं, या कंसोलिडेशन जिसे बोलते हैं, उसकी शुरुआत करने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब जो सेलिंग लगातार आ रही थी, शायद उसमें
थमने की कोशिश कर रही है। तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि मार्केट जो है नीचे डायरेक्टली नहीं गिरना चाहती, बीच में घूमने जाना चाहेगी? इसके लिए आप यूज करेंगे एक इनवैलिडेशन को, जैसा हमने पिछली बार किया था। हमने यहाँ पर ये वाले लो को इंपॉर्टेंस दी थी, इसीलिए इस बार हम लोग ये वाले लो को इंपॉर्टेंस देंगे। तो जब तक मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग नहीं करती है, अब क्लोजिंग से मतलब होता तो जो है डेली टाइम फ्रेम ही है, डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग ही मैटर करती है। बट अब डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग का वेट करेंगे तो क्या हम अब कल ट्रेड ही नहीं करेंगे क्लोजिंग होने से पहले? ऐसा नहीं है। तो अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मार्केट विक करके इस तरह का ट्रैप बनाकर चली गई थी, तो आप ऐसे किसी ट्रैप में फंसने से बचें। अगर इसके नीचे मार्केट काफी देर रहती है, छोटे टाइम फ्रेम पर इसके नीचे मार्केट शिफ्ट करती है, उस केस में आपको बिल्कुल एंटिसिपेशन में रहना है कि मार्केट जो है हमारे बेरिश टारगेट्स की तरफ सीधे जा रही है। सीधे मतलब डायरेक्टली गिरकर जा रही है। बट अगर मार्केट यहां पर यही घूमती है, तो इसका मतलब यह है कि हम वापस से इस तरह का मूव देखने की कोशिश मिल सकते हैं। अब देखो, मैं आपको डायरेक्टली अपना बायस यहां नहीं बताता और अक्सर नहीं बताता हूं, मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं मार्केट एनालिसिस किस तरह करते हैं, मैं किस तरह करता हूं, मेरी सोच क्या होती है। अगर आप इस सोच को या इस एनालिसिस को समझते चले जाओगे, क्योंकि ज्यादातर लोगों का क्वेश्चन ये होता है, सर आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस तो सिखा दिए, आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करने की स्ट्रेटेजी भी सिखा दी, लेकिन आपको कैसे पता चलता है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी? ये चीज मैं आपको ही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ रेगुलर वीडियोस से। देखो, मैं रेगुलर वीडियो क्यों बना रहा हूँ? इसीलिए बना रहा हूँ कि आप लोग मेरे एनालिसिस करने के तरीके को थोड़ा बहुत समझ पाए, और हो सकता है ये आपकी मदद करे। इसके लिए आपको ये देखना और समझना पड़ेगा। और अक्सर वीडियोस में मैं आपको समझाता हूँ, जैसा अगर आप लोगों को याद हो, तो मैंने आप लोगों को ये वाला प्राइस एक्शन दिखाया था, और इस प्राइस एक्शन के बाद ये वाला मूव प्रिडिक्ट करके दिखाया था पहले से ही एडवांस में, कि इस प्राइस एक्शन की वजह से जो ये लेग आई है, इसीलिए ये लेग आई थी। याद आया? जो लोग नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, उन लोगों को आज मैं ये समझा रहा हूं कि मार्केट यहां के बाद यहां गई। इसी तरह का एक मूव मैंने आप लोगों को दिखाया था टीसीएस में। चलो मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है ना? टीसीएस कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, आईटी इंडेक्स में। ठीक है, अब आप देखो, आईटी इंडेक्स में मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था, 2 दिन पहले एडवांस में बता दिया था कि मार्केट जो है, ये वाला जो मूव है ना, यही मूव यहां पर फॉलो कर रही है। तो मैं प्राइस को पहले क्या हुआ है वही देखकर पढ़ने की कोशिश करता हूं, आप लोगों को भी यही करना है। तो देखो, आज आईटी इंडेक्स पूरी तरह से टूट गया, ठीक है ना? तो एडवांस में कैसे पता लगा पाया? क्योंकि मैंने जो है प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश की। प्राइस एक्शन क्या होता है कि प्राइस का अगला एक्शन क्या होने वाला है, प्राइस क्या करने वाला है। क्योंकि जो एम 1992 देखा था ना, उसमें क्या है, भाव ही भगवान है। तो भाव ही भगवान है भाई, प्राइस ही सब कुछ है, प्राइस समझो, ठीक है ना? तो यहां पर हम भी यही एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करके ऊपर बढ़े। ये हमारी मेजर प्लानिंग रहने वाली है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं आप लोगों को जो पास के लेवल्स हैं वो समझा देता हूं। अगर आप देखेंगे, ये है हमारा ईयर ओपन, तो हम अपना मेजर टारगेट ईयर ओपन ही रखेंगे कि अगर मार्केट ऊपर जाने लगती है तो वो ईयर ओपन के आसपास तक टेस्ट करने के लिए जा सकती है, जो लेवल है 23,637 का। तो मतलब अगर मार्केट बुलिश जाना शुरू करती है तो इस तरह से यहां तक का प्राइस एक्शन देखने को हमें मिल सकता है। यहां के बाद मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ये अभी ना ही मुझे पता है और ना ही मैं आपको बता सकता, क्योंकि मैं ज्योतिषी नहीं हूं। समझ गए? मैं एक एनालिस्ट हूं, और एनालिस्ट का काम ये होता है, जब आपके सामने प्राइस होता है उसको एनालाइज करो। तो मैं आपको एनालाइज करके बता रहा हूं कि यहां तक दिखाई दे रहा है, अगर मार्केट बुलिश होती है, अब इसके ऊपर जाएगी कि नीचे, ये करना ज्योतिष वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो मैं ज्योतिषी नहीं हूं। ठीक है, तो अब आपके पास इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या बन जाते हैं? सिंपल, आपके पास एक नवंबर लो है जो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये आपका मेन इनवैलिडेशन रहेगा बुलिश डायरेक्शन के लिए, 23,047 का। और नीचे की तरफ अगर गिरने लगता है तो मार्केट फिर इसके नीचे जाकर इन लेवल्स को टच कर सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ के मैं आप लोगों को बैंक निफ्टी और सेंसेक्स बताऊं, उससे पहले चलते हैं सीधे गोल्ड के चार्ट पर, क्योंकि जो लोग आज गोल्ड के बारे में जानने आए हैं वो लोग थोड़ा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज के स्पेशल टॉपिक को यहां पर कवर कर लेते हैं। तो गोल्ड, अगर आप लोगों को याद है, पिछले हफ्ते जब मैं आप लोगों से मंडे को डिस्कस कर रहा था, तो प्राइस कुछ यहां पर था, मंडे ट्यूसडे, अब नॉट एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, वो 7 तारीख थी या 6 तारीख की वीडियो में मैंने आपको बताया था। और उसके बाद मैंने आपको बोला था मार्केट जो है 79,120 की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। तो अगर हम देखें इस क्लोजिंग से भी, तो मार्केट लगभग 1.63% का मूव ऑलरेडी दे चुकी है। मैंने आप लोगों को बोला था 3 से 4% का मूव हमें यहाँ देखने को मिल सकता है, और 1.5% उसमें से 1.5% से भी ज्यादा हो चुका है। ठीक है, तो ये हो चुका है, बहुत शानदार मूव रहा, और उसके बाद 3-4 दिन लगातार बुलिश रहे। तो आई होप कि इसने आपको मदद जरूर करी होगी। अब मार्केट हल्का सा कंसोलिडेशन कर रहा है, आप देख रहे हो इनसाइड बार के अंदर, इनसाइड बार के अंदर इनसाइड बार हमें देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से अगले आने वाले 3-4 दिन हमें इसी तरह का कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। क्यों ऐसा मिल सकता है? क्योंकि ट्रंप चाचा आ रहे हैं 20 जनवरी को, डोनाल्ड ट्रंप का
क्या बोलते हैं, शपथ समारोह प्रोग्राम है। तो उसके लिए ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप के जो आने से मार्केट को क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, पूरे ग्लोबली मार्केट पे इफेक्ट पड़ने वाला है, उस चीज का रिएक्शन हमें वेट करना पड़ेगा। उसी वजह से मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि गोल्ड के अंदर साइडवेज एक्शन हो सकता है। नहीं भी होता है तो क्या हुआ, हमें अपनी डायरेक्शन क्लियर है, हमारे टारगेट में कोई बदलाव हुआ नहीं है, हम इसी तरफ मार्केट की एक्सपेक्टेशन रखेंगे। इस कंसोलिडेशन में मार्केट सपोर्ट कहां ले सकता है, वो रेंज मैंने यहां पर मेंशन कर दी है, 77,500 से लेकर 77,950। तो ये हमारे पास कुछ 400 पॉइंट की रेंज है। इस बीच में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कंसोलिडेशन को कहीं पर इसी तरह से ऐसे जैसे ऐसे करके सपोर्ट लेकर ऊपर जाने का। तो ये मेरा प्लान रहेगा गोल्ड का। इसके अंदर मेरा टारगेट सेम है 79,120 या 79,200, इन इंग्लिश इट्स 79,200 रुपीज। ओके, सो ये हमारा प्लान रहेगा गोल्ड के लिए। इसी तरह से हम लोग बात करेंगे सिल्वर की, कि सिल्वर के अंदर हमारा क्या प्लान रहने वाला है। सिल्वर के अंदर अगर हम देखें तो हमें सेम वही मंडे ट्यूसडे से देखेंगे हमें कितना मूव देखने को मिला है, और सिल्वर के अंदर हमें लगभग लगभग 3.55%, मतलब सिल्वर के अंदर गोल्ड से लगभग 2 गुना मूव आया है। और अगर आप लोगों को याद है, ये बात मैंने आपको बताई थी कि मार्केट अगर सिल्वर यहां जाती है तो इसके अंदर गोल्ड से ज्यादा मूव आने की एक्सपेक्टेशंस हैं। तो पहले 3-4 दिन मार्केट ने उसी एक्सपेक्टेशंस को पूरी तरह निभाया है। हालांकि टारगेट तक नहीं गया है, क्योंकि हमारा टारगेट 95,000 के आसपास था, 94,500 से, और मार्केट जो है 93,672 तक ही गया है। वही कंसोलिडेशन वापस आ गया है। सिल्वर के अंदर आपको थोड़ी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। इस बीच में आपके लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल बिल्कुल रहेगा 9143, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड्स प्लान करते हैं। बट ध्यान रखिए, गोल्ड जब कंसोलिडेट कर रहा है, सिल्वर में आपको एक और दो ऐसे बियरिश कैंडल देखने को मिल सकती है, और उसके बाद सिल्वर ऊपर जाना शुरू कर सकता है। सिल्वर के अंदर कंसोलिडेशन की एक्सपेक्टेशंस मुझे ज्यादा है नहीं, गोल्ड के अंदर कंसोलिडेशन की एक्सपेक्टेशन है। सिल्वर के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि मूवमेंट लगातार बना रहेगा ऊपर और नीचे की तरफ। बट ओवरऑल अगर हम मिड टर्म की बात करें या अगले वीक तक के लिए प्लान करें, तो हमें ये डायरेक्शन इस तरह से होते हुए दिखाई दे सकती है। तो ये रहा मेरा सिल्वर का एनालिसिस, आई होप कि आप लोगों को मदद करेगा। इसके बाद हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के चार्ट पर अगर हम बात करें, मार्केट जो है सेम जैसा मैंने आपको बताया, यहां से मार्केट पलटकर ऊपर अभी खुल गई है, लोअर हाई की तरफ बढ़ सकती है। सेम निफ्टी वाला प्लान रखेंगे। अब मार्केट जब तक 47,898 के ऊपर रहती है तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मार्केट के कल लेवल मैंने आप लोगों को बताया था 48,735 की, मार्केट अगर ऊपर जाना शुरू करती है यहां तक आ सकती है। आप देख सकते हैं कि कल वाला लेवल हमारा पूरी प्रॉपर तरीके से हिट हुआ है। अब इस लेवल को हम हटा देंगे, ठीक है ना। और अब हम क्या उम्मीद करेंगे, मार्केट ने यहाँ पर जो एक गैप छोड़ा है, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। और ऊपर की तरफ हमारे पास 49,800 हमारा मेन टारगेट रहेगा। बीच में 49,530 यानी कि 49,800 से नीचे 49,530 या 49,650 आपके लिए इंपॉर्टेंट इंट्राडे लेवल हो सकते हैं, अगर आप किसी लॉन्ग में है टारगेट बुकिंग करने के लिए। और अगर आप शॉर्ट का प्लान कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से इसके नीचे शॉर्ट प्लान करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, और वहां पर आप अर्ली शॉर्टर बनने की वजह से टॉप हंट करा सकते हैं। तो इसलिए अवॉइड कीजिए। मैं सजेस्ट करूंगा कि 49,800 तक हम लोगों को उम्मीद रखनी चाहिए, मार्केट जा सकता है। अगर शुरुआती टाइम में मार्केट फ्लैट ओपन होता है, शुरुआत में नीचे आता है, तो ये गैप हमारे लिए सपोर्ट का काम करना चाहिए और इस तरह का मूवमेंट हमें देखने को मिलना चाहिए। ये हमारे लिए ज्यादा बेहतर एंट्रीज होंगी। अगर मार्केट 47,000 के नीचे जाती है, 47,900 लगभग 47,900 के नीचे जाती है, फिर 47,500 हमारा पहला मेन टारगेट होगा, और इसके नीचे के लेवल्स आपको पता ही है 46,930। तो ये दोनों साइड के लेवल्स आपके लिए बैंक निफ्टी में रहेंगे। अगर हम बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स ने जो प्राइस एक्शन दिखाया वो लगभग निफ्टी जैसा ही था। बैंक निफ्टी के अंदर आज थोड़ा ज्यादा बुलिशनेस रही, क्योंकि इंडसइंड बैंक और कुछ और बैंक्स के अंदर अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिला, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स बहुत साइडवेज थे, ठीक है। और इनके अंदर सिर्फ यही रहा कि हम जो है कंसोलिडेशन कर रहे हैं, जो ब्रेकडाउन आया है इसके ऊपर। इसके अंदर हमारे लिए मेन पॉइंट रहेगा 77,380, जो इक्विवेलेंट है बैंक निफ्टी के जो हमारा आज का लेवल था 48 वाला जो लेवल था। लेकिन सेंसेक्स के अंदर हमें आज मूवमेंट देखने को नहीं मिला है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल जाएगा। थोड़ा बहुत मार्केट अगर फ्लैट या नीचे शुरुआत के टाइम में होता है, तो आज का जो गैप आपके पास है, इस गैप को आप मार्क करके रख लेना, ये आपके लिए मेन सपोर्ट रहेगा। ऊपर की तरफ 77,380 ये हमारा मेन टारगेट है। अगर मार्केट ऊपर ना जाके इस लेवल को ब्रेक करता है, यानी कि प्रीवियस डे लो को ब्रेक करके नीचे जाने लगता है, इस केस में हमारे पास नेक्स्ट लेवल आपके पास चार्ट पर अवेलेबल है 75,680 एंड 75,300। तो ये रही खास अपडेट जो मकर संक्रांति के दिन। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये फले फूले अपडेट और कल आप लोगों को इसके
बेसिस पर समझकर मार्केट में कुछ बेहतर करने का मौका मिल जाए। पर ध्यान रखिए कि इन लेवल्स को एजुकेशन के हिसाब से ही समझना है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। समझिए, सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, ट्रेडिंग सिस्टम को बेहतर बनाइए और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी इन सब चीजों से बेहतर बन पाएगी। बाकी आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बता दिया है कि यूफोरिया के ऊपर वीडियो बनानी है, टेंशन मत लो, कल या परसों में आपके पास यूफोरिया के ऊपर वीडियो आ जाएगी। आज ही शाम में मैं उसके लिए तैयारी शुरू कर दूंगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन सीरीज की नेक्स्ट वीडियो भी इस हफ्ते में आ जाएगी, तो उसके लिए भी परेशान नहीं होना है। और आप लोगों ने लगभग 2500 लोगों ने कम्युनिटी पोस्ट में वोट करके मुझे बता दिया है कि नेक्स्ट वीडियो इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन की होनी चाहिए। बेफिक्र रहिए, इस हफ्ते में जो आपको एजुकेशनल वीडियो मिलेगी वो स्टॉक सिलेक्शन के लिए ही होगी। तो मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना एक्स नहीं लगेगा, कर सकते हो, बिल्कुल मत भूलना।